नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको ले चलेंगे भारत के सबसे बड़े आध्यात्मिक आयोजन महाकुंभ 2025 की अद्भुत यात्रा पर। यह वह स्थान है जहां आस्था, संस्कृति और अध्यात्म का महासंगम होता है। तो आइए जानते हैं महाकुंभ का महत्व, रहस्य और 2025 के आयोजन की खास बातें। महाकुंभ भारतीय संस्कृति का सबसे बड़ा और पवित्र पर्व है जो हर 12 वर्षों में आयोजित होता है। इस बार महाकुंभ 13 जनवरी 2025 से 26 फरवरी 2025 तक प्रयागराज के त्रिवेणी संगम पर आयोजित हो रहा है। यह वही स्थान है जहां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का संगम होता है। इस बार महाकुंभ में करोड़ों श्रद्धालु शामिल होंगे। आइए जानते हैं 2025 के प्रमुख स्नान पर्वों की तिथियां। सबसे पहला स्नान पौष पूर्णिमा 13 जनवरी 2025 को, दूसरा स्नान मकर संक्रांति 14 जनवरी 2025 को, तीसरा स्नान मौनी अमावस्या 29 जनवरी 2025 को, चौथा स्नान बसंत पंचमी 3 फरवरी 2025 को, पांचवा स्नान माघ पूर्णिमा 12 फरवरी 2025 को और आखिरी स्नान महाशिवरात्रि 26 जनवरी 2025 को। इन पवित्र दिनों में संगम में स्नान करने का विशेष महत्व है। इसे आत्मा की शुद्धि और मोक्ष प्राप्ति का मार्ग माना जाता है। अब जानते हैं महाकुंभ का रहस्य। महाकुंभ का आयोजन और उसकी महिमा भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिकता और धर्म का अद्भुत संगम है। इसका रहस्य पौराणिक कथाओं और खगोलीय घटनाओं में छिपा हुआ है। यह केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय शक्तियों और मानव आत्माओं के शुद्धिकरण का प्रतीक है। इसके पीछे का पौराणिक रहस्य इस प्रकार है। महाकुंभ की शुरुआत समुद्र मंथन की कथा से जुड़ी हुई है। जब देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया, जिससे अमृत का कलश प्राप्त हुआ। अमृत प्राप्त होने के बाद उसे लेकर देवताओं और असुरों के बीच संघर्ष हुआ। यह संघर्ष 12 दिव्य दिनों तक चला, जो पृथ्वी के 12 वर्षों के बराबर था। इस दौरान अमृत की बूंदें 4 स्थानों पर गिरी, जो प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक है। यही कारण है कि इन 4 स्थानों पर कुंभ और महाकुंभ का आयोजन होता है। महाकुंभ के खगोलीय रहस्यों पर बात करें तो इस प्रकार है कि महाकुंभ का आयोजन खगोलीय गणनाओं के आधार पर भी होता है। जब सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति एक विशेष योग में होते हैं, तब महाकुंभ का समय आता है। इस समय ग्रहों की ऊर्जा का विशेष प्रभाव संगम के जल पर पड़ता है, जिससे वह पवित्र और शक्तिशाली माना जाता है। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदियों का संगम आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र है। इस स्थान पर स्नान करने से आत्मा और शरीर दोनों शुद्ध हो जाते हैं। अगर बात करें आध्यात्मिक रहस्य की, तो कुंभ को मोक्ष प्राप्ति का मार्ग माना गया है। यहाँ आकर स्नान करने से व्यक्ति के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। कुंभ के दौरान अनेक सिद्ध संत, तपस्वी और साधु संत एकत्रित होते हैं। उनके दर्शन और आशीर्वाद से जीवन में आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रभाव होता है। कुंभ में हर जाति, वर्ग और संप्रदाय के लोग एकत्रित होते हैं। यह मानवता और एकता का भी प्रतीक माना जाता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि महाकुंभ के समय संगम का जल खगोलीय शक्तियों से प्रभावित होकर औषधीय गुणों से भर जाता है। यह जल स्नान करने वाले के स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। कुंभ का वातावरण ध्यान, प्रार्थना और सकारात्मकता से भरपूर होता है, जो मस्तिष्क और मन को शांति और ऊर्जा प्रदान करता है। महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि यह भारतीय संस्कृति और सभ्यता का जीवंत उदाहरण है। यह हमें धर्म, प्रकृति और ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने
और आत्मा की गहराई में झांकने का अवसर देता है। महाकुंभ का रहस्य मानव जीवन और ब्रह्मांडीय ऊर्जा के बीच संतुलन स्थापित करने का संदेश है। अब जानते हैं कि महाकुंभ में स्नान के बाद किए जाने वाले प्रमुख दान क्या हैं। सबसे पहले अन्न और भोजन का दान। भूखों को भोजन कराना सबसे बड़ा पुण्य कार्य माना गया है। महाकुंभ में गरीबों और साधुओं को भोजन का दान करें। वस्त्र दान। पुराने या नए वस्त्र जरूरतमंदों को दान करना अत्यंत पुण्यकारी होता है। ठंड के मौसम में कंबल, चादर और ऊनी कपड़े दान देना विशेष फलदायी माना गया है। गाय और गोग्रास का दान। गाय का दान अत्यंत शुभ माना गया है। यदि गाय दान संभव न हो तो गोग्रास जैसे गाय के लिए चारा दान करना भी पुण्यदायी होता है। धन का दान। धन दान का महत्व पौराणिक कथाओं में विशेष रूप से उल्लेखित है। जरूरतमंदों, संतों और आश्रमों में दान देने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। तिल और गुड़ का दान। मकर संक्रांति और कुंभ के दौरान तिल और गुड़ का दान विशेष महत्व रखता है। इसे शारीरिक और आध्यात्मिक शुद्धि का प्रतीक माना गया है। सोना, चांदी और धातु का दान। अपनी क्षमता के अनुसार सोना, चांदी या तांबे की वस्तुएं दान करना शुभ माना जाता है। तांबे के लोटे या बर्तन का दान भी श्रेष्ठ है। पानी का घड़ा और जूते चप्पल का दान। प्यासे को पानी पिलाना और नंगे पांव वालों को जूते चप्पल देना बहुत पुण्यकारी माना गया है। पवित्र पुस्तकों का दान। धार्मिक ग्रंथ, भगवद गीता, रामायण या अन्य धार्मिक पुस्तकें दान करना ज्ञान का प्रसार करने के समान है। दीपक और घी का दान। धार्मिक स्थलों पर दीपक जलाने और घी दान करने से आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त होती है। दान करने के कुछ नियम भी हैं जो इस प्रकार हैं। आस्था और निस्वार्थ भाव से दान करें। दान के समय कोई अहंकार या दिखावा ना करें। जरूरतमंद और योग्य व्यक्ति को ही दान दें। स्नान के तुरंत बाद या पवित्रता बनाए रखते हुए दान करें। महाकुंभ में स्नान और दान से व्यक्ति को 4 प्रमुख फलों की प्राप्ति होती है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। यह न केवल जीवन को सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है बल्कि आत्मा को पवित्र और शांत भी बनाता है। तो दोस्तों, यह था महाकुंभ 2025 का संपूर्ण विवरण। अगर आप इस अद्भुत आयोजन का हिस्सा बनना चाहते हैं तो तैयारी शुरू कर दीजिए। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको महाकुंभ से जुड़े और भी रोचक वीडियो मिलते रहें। धन्यवाद।